रीवा के श्याम शाह मेडिकल कॉलेज में कार्यरत 48 कर्मचारी शासकीय आवास की स्थिति दयनीय होने के चलते बेघर हो गए हैं, जिसके बाद उन्होंने वैकल्पिक व्यवस्था बनाने को लेकर मेडिकल कॉलेज प्रबंधन से बातचीत की। बताया जा रहा है कि शासकीय आवास की दयनीय स्थिति को देखते हुए मेडिकल कॉलेज के डीन मनोज इंदुलकर के द्वारा आवासों के जीर्णोद्धार कराए जाने का पत्र पीडब्ल्यूडी कार्यालय को सौंपा गया था, जिस पर अब पीडब्ल्यूडी की ओर से कर्मचारियों को घर खाली करने का नोटिस जारी किया गया है। मध्य प्रदेश में बने शासकीय आवासों के हालात किसी से छुपे नहीं हैं, जिसके लिए समय समय पर विभागों के द्वारा आवासों का जीर्णोद्धार कराए जाने पीडब्ल्यूडी विभाग को प्रस्ताव भेजा जाता है, मगर रीवा में शासकीय आवास की दयनीय स्थिति का खामियाजा कर्मचारियों को भुगतना पड़ रहा है, जिसमें श्याम शाह मेडिकल कॉलेज में तैनात तकरीबन 48 कर्मचारी बेघर होने की कगार पर आ गए हैं। दरअसल चतुर्थ श्रेणी कर स्वास्थ्य कर्मचारियों के रहने के लिए शासकीय आवास की व्यवस्था कराई गई थी, मगर समय के साथ साथ शासकीय आवास जर्जर होने लगे, जिसके चलते श्याम शाह मेडिकल कॉलेज के डीन डॉक्टर मनोज इंदुलकर के द्वारा जर्जर हालातों में बने शासकीय आवासों के जीर्णोद्धार को लेकर पीडब्ल्यूडी विभाग को पत्र लिखा गया, जिसके बाद अब उन शासकीय मकानों में रह रहे 48 कर्मचारियों को पीडब्ल्यूडी विभाग के द्वारा घर खाली किए जाने का नोटिस थमाया गया है, जिसके कारण वह बेघर होने की कगार पर आ गए हैं, मगर अस्पताल प्रबंधन उनकी रहने की वैकल्पिक व्यवस्था नहीं करा पा रहा, जिसके कारण आज समस्त कर्मचारियों ने मिलकर मेडिकल कॉलेज के डीन के सामने अपने रहने की व्यवस्था कराए जाने का प्रस्ताव रखा। बताया जा रहा है कि 48 कर्मचारियों का दस्ता आज मेडिकल कॉलेज के डीन डॉक्टर मनोज इंदुलकर से मिलने पहुंचा, जहां पर कर्मचारियों ने अपनी समस्याओं को सुनाया, जिसके बाद मेडिकल कॉलेज के डीन के द्वारा जल्द ही उनकी समस्याओं के निराकरण की बात की गई। डीन के पास आए हैं, हमारा कमरा जर्जर हो गया है और बिल्डिंग गिर रही है लगातार। मैंने निवेदन 20 बार कर चुका हूँ, लेटर भी दे चुका हूँ। पूर्व में जो घर बने थे 29 वहाँ पे आपके न्यू डॉक्टर कॉलोनी में, वो हम लोगों को आश्वासन दिया गया था पहले कि आप लोगों को वो कमरा आवंटन किया जाएगा। फिर इन लोगों ने बाबुओं के चलते हुए, कुछ यहीं के लोग रहते हैं, आपके धुरिया टंकी के लोग बहुत कुछ लोग रहते हैं, वो किराया से ऊँचाए हुए हैं, वहाँ पे कोई ध्यान नहीं देता है। और यही समस्या लेके हमने डीन साहब से मिलने आए थे। कुल 29 कर्मचारी रह रहे हैं, हम लोग 29 कर्मचारी रह रहे हैं। वहाँ पे और लोग भी रहते हैं किराए से? यहाँ भी अवैध रह रहे हैं, यहाँ तक कि यहाँ के नाव से इलाट करा के 4th क्लास के तृतीय श्रेणी के कर्मचारी बाबू स्वतः जहाँ आवंटन करते हैं वो ही रह रहे हैं। आश्वासन क्या मिला? आश्वासन ये कहें कि हम जांच करवाएंगे, ऐसा संज्ञान में आएगा तो हम लोगों को डिसमेंटल हटाएंगे। और कमिश्नर साहब से बात हुई है और कल को पुनः बुलाया गया। हम अभी के लिए क्या व्यवस्था की है? अभी की कोई व्यवस्था नहीं, वही तो बात है, किसी दिन भी गिर सकता है। आप मिले हैं, क्या कहा उन्होंने? कमिश्नर साहब से बात करेंगे। कमिश्नर उन्होंने बोला है कि हम कमिश्नर साहब से बात करेंगे। फिर कल आप लोग पुनः आइए, कल पुनः आइए आप लोग। क्या नाम है? सुनील कुमार। अभी हमारे पीडब्ल्यूडी विभाग ने आई टाइप के जो हमारे मेडिकल कॉलेज कैंपस में जो मकान है उनका निरीक्षण किया और उसमें ये पाया है कि ये आई टाइप के 48 मकान रहने लायक नहीं है, रिस्क है उसमें। और हमने उनको रिपेयर का लिए भी कहा, वो कहते अभी इतने रिपेयरेबल नहीं रहे हैं और कभी भी क्षतिग्रस्त होने का डर है। तो अभी 48 में से 29 परिवार उसमें निवासरत हैं। तो अभी वर्तमान में एक ही हम लोगों को समस्या सामने खड़ी हुई है कि ये इन 29 लोगों को हम इनको निवास दें। तो हमारी क्या पीटीएस चौराहे पे भी आए और इस टाइप के मकान बने हैं, पर वर्तमान में सभी फुल है। तो अभी हम जो है इस कोशिश में है कि हम कमिश्नर साहब से इन लोगों के लिए जो 29 परिवार है इनके लिए कहीं ना कहीं और मेडिकल कॉलेज कैंपस में या मेडिकल कॉलेज के क्वार्टर के अलावा कहीं अगर उपलब्ध हो तो वो इनको हम दिलवाएं और फिर ये जब उनको मिल जाती है फिर हम लोग इनको खाली करें। तो उसमें कुछ अवैध कब्जा भी लोगों ने किया? हाँ, उसके लिए हमने कमेटी बना रखी है कि अवैध तो नहीं है, वो किसी को इन लोगों ने ही या तो किराए पे दिया है, किस तरह से दिया है ऐसा सुनने में आया है। तो ये कमेटी बना रहे हैं और जिसके द्वारा हम इसका निराकरण करेंगे। फिलहाल अभी इनके लिए क्या व्यवस्था कर रहे हैं, कहाँ पे?
अभी हम लोग कोशिश में हैं कि कहीं हमको अन्य जगह पर कमिश्नर ऑफिस से या कहीं से हमको आवंटन मिले।